तो सिंह लगन वाले जातकों के लिए हम चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे और इस वीडियो में देखेंगे अब नवम भाव के लिए। नवम भाव यानी आपका मेष राशि में अगर चंद्रमा स्थित है आपके नवम भाव में, तो चंद्रमा की महादशा अब आपके लिए कैसी रह सकती है। चंद्रमा वैसे तो आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी बनते हैं और जब वो नवम भाव में स्थित होंगे तो ऐसा चंद्रमा अपनी महादशा में आपको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान बनाएगा जो हर कुछ जानने के लिए उत्सुक है या जो बहुत कुछ अपने जीवन में करना चाहता है, जो हमेशा एक लीडरशिप के रोल में आगे आना चाहता है और काफ़ी सारी आपकी जो रुचियां हैं उनको चंद्रमा बढ़ाने का काम करेंगे। नवम भाव में चंद्रमा है और मेष राशि में है तो निश्चित ही आपको वो डेडिकेशन, वो एक ऐसी इच्छा देंगे जिसमें आप जीवन में जो कुछ भी करना चाह रहे हैं या लाइफ में आप कोई भी एक अपना लक्ष्य या टारगेट लेके चल रहे हैं, उस टारगेट को आप कैसे अचीव करेंगे। चंद्रमा वैसे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बनाएंगे, बट रिश्तों को लेकर हमेशा ही कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में आप रहेंगे। ऐसे में अपने माता पिता के साथ भी और स्पेशली अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ काफ़ी ज़्यादा आप सपोर्टिव नजर आएंगे इस दशा में। हालांकि आपकी एज का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा कि आपको ये महादशा कौन सी एज पीरियड में आ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ चंद्रमा का होना हम ये मान सकते हैं कि चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल देंगे और आपको बहुत सारे अलग अलग विषयों को जानने, सीखने, समझने की क्षमता देंगे। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से आपके तीसरे भाव पे रहेगी। तीसरे भाव पे ये जो दृष्टि रहेगी इसकी वजह से हमेशा नई नई बातों को जानना, नए नए विषयों को सीखना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। इसके अलावा ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाएगा। अगर यहाँ बुध का संबंध है या फिर यहाँ पर अगर बृहस्पति का संबंध है चंद्रमा के साथ, तब ऐसा चंद्रमा आपके जीवन में विदेश के थ्रू आपको अच्छे कॉन्टेक्ट्स देगा और लोगों में आपको काफ़ी पॉपुलर बनाएगा। ऐसा चंद्रमा आपके ज्ञान में भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लाएगा और आपको हमेशा जीवन में कुछ ना कुछ सीखने या लर्न करने की क्षमता देता रहेगा। चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं तो ऐसे में आपको बहुत सारे अलग अलग आध्यात्मिक विषयों या आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में जानने में उत्सुकता रहेगी और ऐसा चंद्रमा आपको छोटी छोटी यात्राएं और लंबी दूरी की काफ़ी सारी यात्राएं देगा। ये यात्राएं आपके लर्निंग पर्पज से हो सकती हैं, हायर स्टडीज़ के पर्पज से हो सकते हैं या अपनी फैमिली के किसी विशेष पर्पज से हो सकती हैं। चंद्रमा के इस दशा के दौरान 10 वर्ष में आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव ऐसे चेंजेस आएंगे जिनको आप आगे आने वाले समय के लिए भी होल्ड करके रख सकेंगे। हाँ, यहाँ पर क्योंकि मेष राशि में चंद्रमा है तो थोड़ा सा आपको चंद्रमा मोटिवेट भी करेंगे, लेकिन आप अपने जीवन से फिर भी बहुत ज़्यादा असंतुष्ट रहेंगे क्योंकि यहाँ जो आपकी उत्सुकता है उसको चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। अगर चंद्रमा के साथ यहाँ मंगल का संबंध है या राहु का संबंध है तो ऐसा चंद्रमा आपको और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं निडर बनाएगा और आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव चीज़ों को लेके आएगा, यानी आपको नेचर वाइज काफ़ी इम्पल्सिव बनाएगा। ऐसा चंद्रमा वास्तव में आपके जो इंटरेस्ट है उनको बार बार चेंज करने का काम करेगा, इसलिए थोड़ा सा आपका जो फोकस है वो डाइवर्ट जरूर होगा। तो हो सकता है कि आप एक किसी भी पर्टिकुलर विषय पे या किसी भी एक चीज़ पे फोकस्ड नहीं रह सकेंगे लंबे समय तक और आपके मानसिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के चांसेस हैं लाइफ में। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि वास्तव में आप किसी भी काम को जिसको आप अगर ठान लें तो हमेशा ही पूरा करेंगे और आप हमेशा ही अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रह सकेंगे, बट बहुत ही कम समय के लिए। ऐसे में आपको एक परफेक्ट निर्णय लेने की आवश्यकता जरूर ही पड़ेगी। अगर यहाँ चंद्रमा को बुध का सपोर्ट हो, बृहस्पति का सपोर्ट हो या शुक्र का भी सपोर्ट हो तो ये बहुत कुछ नया नया जानने, सीखने, समझने और डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। चंद्रमा की दृष्टि यहाँ से आपके तीसरे भाव पे रहती है। तीसरे भाव पे दृष्टि रहेगी तो महादशा के दौरान आपके जो भी ट्रेवल होंगे, जो भी आपके जिस भी प्रकार से आप काम करेंगे या आपके जो रिश्ते होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ जैसी स्थिति आपके सामने आएगी और लगभग अपने हर रिश्ते को प्रोटेक्ट करने का काम आप करेंगे। ऐसे में ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा निडरता देगा अगर मंगल या सूर्य के साथ इनका संबंध है तो। इसके अलावा अगर बृहस्पति या बुध के साथ संबंध है तो हमेशा आप चीज़ों को अपने ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से ग्रहण करेंगे और अगर कोई भी ऐसा मसला है आपकी लाइफ में जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं को आप अपनी खुद की मेहनत से, खुद के एफर्ट से और खुद के ज्ञान की वजह से सुलझा पाएंगे। तो ऑलमोस्ट ऐसा चंद्रमा ज़्यादातर आपको फ़ायदा तब देगा जब आप विदेश से कनेक्टेड रहेंगे या विदेश के साथ जुड़ के कोई भी काम करेंगे या विदेश में सेटल होने के लिए देखेंगे।
ऐसा चंद्रमा आपके परिवार की भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है अगर छोटी एज में ये दशा आ रही है, या फिर आपको बहुत लेट एज में अगर दशा आ रही है, तो आप खुद भी अपने परिवार को हर प्रकार की स्थिति और परिस्थिति में प्रोटेक्ट करते हुए नजर आएंगे। चंद्रमा की ये स्थिति की वजह से आपको मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिल सकती है, और ये आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगी और आपके माइंड की स्टेबिलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो यहाँ जस्ट आप ये कोशिश करिएगा कि आप किसी भी रिश्ते को लेके, किसी भी काम को लेके बहुत कोई हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें और अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी ना होने दें। यहाँ जितना ज़्यादा फोकस्ड रह सकेंगे और जो अपने इमोशंस हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उनका जितना ज़्यादा फोकस्ड तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आप मेडिटेशन करेंगे, कोई भी ध्यान साधना या सिद्धि की तरफ अगर जाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके साथ साथ आप किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी या अपनी खुद की स्किल्स काम में लेनी है, खुद की क्षमताएं अगर आपको काम में लेनी, आप उन कार्यों को आसानी से कर सकेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति बताती है कि वास्तव में आप बहुत कुछ जानने में सक्षम रहेंगे और बहुत कुछ जानेंगे भी, यानी अपनी जो जिज्ञासा है उसको आप हर संभव तरीके से शांत करेंगे। अगर चंद्रमा के साथ राहु केतु का संबंध है तो ये आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी देगा, और फिर हो सकता है कि आपको टूर और ट्रेवल काफ़ी ज़्यादा दे, तो आप अपने परिवारजनों के साथ या जो भी आपके चाहने वाले लोग हैं उनके साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड कर सकेंगे। ज़्यादातर आप अपने निजी कार्यों के लिए या अपने किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए ही बिजी रहेंगे। चंद्रमा की महादशा डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एज पीरियड में आ रही है, और इसके साथ साथ डिपेंड करता है कि चंद्रमा के साथ अन्य किन किन ग्रहों का संबंध है। जैसा ग्रह भी चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा, चंद्रमा के रिजल्ट उसी ग्रह के अनुरूप ही चेंज होंगे। जैसे मान लीजिए चंद्रमा के साथ अगर शुक्र का संबंध है या शुक्र की युति है या बुध की युति है, तो ऐसा चंद्रमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने और क्रिएटिविटी में मदद करेगा, बहुत कुछ नए नए स्किल्स सीखने में मदद करेगा। बृहस्पति का संबंध अगर है तो आपको ऐसा चंद्रमा परफेक्ट डिसीजन लेने, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके अलावा ऐसा चंद्रमा कुछ हद तक अगर सूर्य का संबंध है, राहु का संबंध है या फिर जुपिटर का संबंध है, तो लीडरशिप की तरफ भी लेकर जा सकता है या समाज कल्याण की तरफ भी लेकर जा सकता है। बट इस दशा के दौरान 10 वर्ष में आपके जीवन में जो जो भी बदलाव आएंगे ज़्यादातर वो आपके फेवर में होंगे और आप अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से चेंज करने के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर्टिकुलर एक गोल लेके आपको चलना चाहिए या एक पर्टिकुलर टारगेट लेके आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। अब बात करते हैं एज के हिसाब से इसका कैसा कैसा असर आप लोगों के ऊपर पड़ सकता है। मान लीजिए किसी को ये महादशा लगभग 15 साल की एज तक अगर आती है, तो ये आपके डोमेस्टिक मामलों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और आपको परिवार ने किस प्रकार की केयर दी है, आपके पढ़ाई लिखाई के लिए, आपके ओवरऑल वेल बीइंग के लिए परिवार ने क्या कुछ किया है, कैसी व्यवस्थाएं आपको दी हैं, इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो ऐसे में अब आपके परिवार की ही जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा चंद्रमा आपको छोटे आयु में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। अगर मान लो किसी को ये महादशा लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। ये महादशा आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाए रखेगी, काफ़ी जिज्ञासु बनाए रखेगी, इधर उधर के काफ़ी सारी ट्रेवल भी आपको ये महादशा दे सकती है। अगर किसी को ये लेटर एज में आती है, जैसे कि 50 की एज, 55 की एज या इवन उसके बाद भी, तो आपके पारिवारिक रिश्ते और संबंध आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लिए घूमना फिरना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु बनेंगे और दूसरे लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकेंगे। तो इस प्रकार की कुछ आपको चंद्रमा की महादशा रहेगी 10 वर्ष के दौरान।